झांसी में शादी के महज 13 दिन बाद एक नवविवाहिता की तीसरी मंजिल से गिरकर हो गई मौत। पति का कहना है कि छत की रेलिंग पर पैर लटका कर बैठी थी वह, तभी अचानक गिर गई नीचे, जिससे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां ज्यादा चोट लगने के कारण उसकी हो गई मौत। वहीं मायके पक्ष का कहना है कि उनकी बेटी की प्लानिंग के तहत की गई हत्या। समझदार और पढ़ी लिखी थी लड़की, इस तरह रेलिंग पर बैठने जैसी हरकत नहीं कर सकती है वह। पुलिस ने मायके वालों की तहरीर पर पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले लिया है हिरासत में। बीती शाम सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड इलाके की यह घटना। मंगलवार को मायके वालों ने दर्ज कराई शिकायत। मृतका की 30 वर्षीय प्रियंका मिश्रा और ज्योति के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भदरवारा में पानी भरने को लेकर पारिवारिक विवाद में एक महिला से की गई मारपीट। बताया जा रहा है कि पानी भरने को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच हुई कहासुनी, जो जल्द ही बड़े विवाद में हो गई तब्दील। इसके बाद कुछ महिलाओं ने प्रकाश की पत्नी के साथ मारपीट कर दी शुरू। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट के दौरान छत से नीचे फेंक दिया गया उसे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें देखी जा रही है मारपीट। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। ललितपुर के तालबेहट कस्बे में बीती रात 2 बाइकों की भिड़ंत में एक बुजुर्ग महिला की हो गई मौत। इस दुर्घटना में महिला के बेटे, बहू सहित 4 लोग हुए हैं घायल। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। मुकटौरा गांव निवासी 45 वर्षीय करण बीती रात अपनी मां 60 वर्षीय हरबू और पत्नी 40 वर्षीय राधा को लेने गए हुए थे रेलवे स्टेशन। मां और पत्नी को बाइक पर बैठाकर वह गांव लौट रहे थे वापस। तभी तालबेहट मुकटौरा मार्ग पर पहुंचते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में मां हरबू की हो गई मौत, जबकि अन्य 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। जालौन की उरई नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया, भुगतान और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मामलों को लेकर सभासदों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। नगर पालिका ईओ द्वारा कराए जा रहे कई कार्यों में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न बिंदुओं पर आख्या और अभिलेखों की छाया प्रति उपलब्ध कराने की है मांग। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी नहीं कराई गई उपलब्ध, तो नगर पालिका परिसर में लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा धरना प्रदर्शन। महोबा में एक शादी समारोह से ठीक पहले सड़क हादसे में दुल्हन के सगे भाई और ममेरे भाई की हो गई मौत। पसवारा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया बाइक सवार दोनों युवकों को। हादसे में एक युवक का ट्रक के पहियों में फंसकर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया शव। मध्य प्रदेश के प्रकाश बमौरी गांव निवासी संतोष प्रजापति की बेटी कल्पना की शादी से पहले हुई ये घटना। हमीरपुर के देव गांव से आनी थी बारात। घर में शादी की चल रही थी रस्म। बताया गया कि शादी समारोह के लिए जनरेटर में डीजल की थी जरूरत, जिसे लेने के लिए बाइक से महोबा की ओर निकले थे दुल्हन के भाई 22 वर्षीय राम नरेश और उसका ममेरा भाई 19 वर्षीय नवाब। पसवारा गांव के पास पहुंचते ही तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को मार दी टक्कर। आरोप है कि ट्रक चालक ने वाहन रोकने के बजाय बढ़ा दी उसकी रफ्तार, जिससे पहियों में फंसकर नवाब की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उछलकर दूर गिरे राम नरेश ने भी तोड़ दिया दम। इस हादसे में कुछ ही पलों में मातम में बदल गई शादी की खुशियां। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ग्रासलैंड के पास मंगलवार दोपहर अनियंत्रित होकर पलट गया एक 4 पहिया वाहन। हादसे में वाहन में सवार 2 लोगों को आई है मामूली चोटें। दोनों घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है अस्पताल। जानकारी के अनुसार झांसी से ग्वालियर की ओर जा रहा था वाहन। इसी दौरान अचानक वाहन हो गया अनियंत्रित और पहले डिवाइडर से टकराया और फिर पलट गया वह। राहगीरों ने घायलों को तत्काल वाहन से निकाला बाहर और निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को साइड में कराकर यातायात कराया सुचारू और मामले की जाँच कर दी है शुरू। टीकमगढ़ के सरकारी कॉलेज में मंगलवार को लोकायुक्त की टीम ने बाबू नितिन मिश्रा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। कॉलेज के ही एक रिटायर्ड स्वीपर के बेटे की शिकायत पर की गई है कार्रवाई। शिकायतकर्ता देवेंद्र वाल्मीकि ने बताया कि उसके पिता हरिकृष्ण वाल्मीकि कॉलेज में थे स्वीपर और हाल ही में हुए हैं रिटायर। उनके एरियर, अर्जित अवकाश और समयमान वेतन के भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के बदले 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था बाबू। इसके अलावा देवेंद्र को कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर अलग से मांगे गए थे 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की पहली किश्त 7 मई को ही दे चुका था देवेंद्र। मंगलवार को जैसे ही 1 लाख रुपए की दूसरी किश्त लेकर कॉलेज पहुंचा वह और बाबू नितिन मिश्रा को थमाए हुए पैसे, वैसे ही वहां मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता ने कॉलेज प्राचार्य समेत अन्य स्टाफ की भी इसमें मिलीभगत होने का लगाया है आरोप, जिसकी गहनता से जाँच पड़ताल कर रही है टीम। निवाड़ी जिले में मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक बदल ली करवट, जिससे भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे लोगों को मिली राहत। जिले के बिजौर क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। वहीं टहरका इलाके में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की गई दर्ज। इस बदलाव से तापमान में आई है गिरावट और वातावरण में घुल गई है ठंडक। दमोह से बड़ा हादसा आया सामने, जहां दमोह सागर स्टेट हाईवे पर मंगलवार शाम एक सड़क हादसे में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर की हो गई मौत।
देहात थाना क्षेत्र के उद्यानिकी कार्यालय के सामने एक कार ने उनकी बाइक को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उन्होंने मौके पर ही तोड़ दिया दम। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार के सामने गिरा बाइक सवार, इसके बाद उसे कुचलते हुए निकल गए कार सवार युवक। शरीर के फटने से बिखर गए उसके अंग और हो गई दर्दनाक मौत। मृतक की बांसा तारखेड़ा निवासी भाजपा नेता 45 वर्षीय देवेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुदरा में बीती देर रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या किए जाने से पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। घटना के बाद ग्रामीणों में देखने को मिला भारी आक्रोश। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने महिला के पति और उनकी ननद पर पीट कर हत्या करने का लगाया है आरोप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर फोरेंसिक टीम से जुटाए अहम साक्ष्य और आरोपी पति व ननद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी शुरू। मृतका की 45 वर्षीय बबली कुशवाहा के रूप में हुई पहचान, जो अपनी ननद के घर आई थी। वहां बताया जा रहा है कि देर रात घर में चल रही थी शराब पार्टी। इसी दौरान किसी बात को लेकर बबली का अपने पति और ननद से हो गया विवाद, जिसके बाद दोनों ने मिलकर बबली की कर दी हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में मंगलवार को दिन भर तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे मौसम ने अचानक बदल ली करवट। आसमान में छाने लगे बादल और महानगर के कई इलाकों में हुई बूंदाबांदी। बारिश की फुहारों के बाद धूप की तपिश में आई कमी, जिससे लोगों को गर्मी से मिली कुछ राहत। वहीं पारीछा और बरुआ सागर के आसपास कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, जिससे किसानों का कहना है कि ओले गिरने से मूंग की फसल हो सकती है प्रभावित। किसानों को डर है कि यदि इसी तरह बना रहा मौसम तो फसल को हो सकता है बड़ा नुकसान। टीकमगढ़ के दिगौड़ा कस्बे में मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे एक पटाखा व्यापारी के मकान में जोरदार विस्फोट के बाद लग गई आग। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से झुलसकर हो गए घायल, जिनमें से एक को गंभीर हालत में झांसी किया गया है रेफर। दिगौड़ा के मेन मार्केट स्थित पटाखा व्यापारी प्रभुदयाल कायस्थ के मकान की तीसरी मंजिल पर हुआ है हादसा। विस्फोट के बाद तीसरी मंजिल पर बने टपरे में लग गई भीषण आग। घटना में प्रभुदयाल के बेटे बंटी उर्फ जितेंद्र और वेल्डिंग का काम कर रहे रोशन झा हो गए घायल। बंटी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए किया गया रेफर। वेल्डिंग के दौरान हादसे की जताई जा रही है आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया शहर में अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चल रही कार्यवाही के बीच मंगलवार को पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ कर लिया गिरफ्तार। रेलवे क्रॉसिंग के पास किसी वारदात की फिराक में था आरोपी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका राजगढ़ चौराहे पर जुलूस निकाल कर दिया सख्त संदेश। आरोपी की निरावल गांव निवासी अजय यादव के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया है जेल। महोबा में एक युवक को गोली लगने से घायल होने का मामला आया है सामने। आरोप है कि पैसों के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गई है गोली। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवई गांव की यह घटना, जहां रहने वाले 26 वर्षीय राहुल गोस्वामी अपनी बाइक ले जा रहे थे कबरई। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे हमलावरों ने घेर कर उसके साथ मारपीट कर दी शुरू और उसके सीने पर तान दिया तमंचा। किसी तरह जान बचाकर भागने लगा युवक तो आरोपियों ने चला दी गोली। उसके हाथ में जा लगी वह गोली, जिससे वह हो गया घायल। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। पीड़ित का आरोप है कि उसके सगे ममेरे भाई और रिश्ते के मामा ने इस वारदात को दिया है अंजाम। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी शुरू। जालौन में गौवंशों के संरक्षण और उनके बेहतर रखरखाव को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने मंगलवार को उरई तहसील क्षेत्र स्थित डकोर गौशाला का किया निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौवंशों की स्थिति, चारे की उपलब्धता, साफ सफाई तथा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बारीकी से लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गौशाला में मौजूद गौवंशों की देखभाल को लेकर अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद नारायण दास अहिरवार के कार्यालय के बाहर तंबू लगाकर दिया धरना और विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का लगाया आरोप।
प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दल केवल कर रहे हैं राजनीति, जबकि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने को लेकर नहीं है गंभीर। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद इन दलों ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं की कोई ठोस पहल। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारियों की लड़ाई आगे भी रहेगी जारी। यदि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर की गई राजनीति तो आंदोलन किया जाएगा और तेज। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने जन्मदिन को सेवा, संवेदना और संस्कार का बना दिया ऐसा उत्सव जिसने उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम और हृदय को कर दिया भाव विभोर। विगत कई वर्षों से निरंतर समाज सेवा में समर्पित डॉक्टर संदीप सरावगी निर्धन एवं जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में सहयोग कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करने का करते आ रहे हैं काम। इसी सेवा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने प्रेमनगर क्षेत्र निवासी मुस्कान अहरवाल के विवाह में भरपूर सहयोग किया प्रदान। डॉक्टर संदीप ने अपनी ओर से मुस्कान को फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स सहित उनके अनेक उपयोगी उपहार किए भेंट। साथ ही बिटिया को शहर के प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर से तैयार कराकर स्नेहपूर्वक किया विदा। यह दृश्य वहां उपस्थित लोगों के लिए भारतीय संस्कृति, करुणा और मानवीय मूल्यों का बन गया जीवंत उदाहरण। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।